ओम श्री परमात्मने नमः। आप परम यति परम तपस्वी नागा बाबा चैतन्य गिरि जी महाराज से आप यहाँ पर उनका साक्षात्कार कर रहा हूँ, उनका दर्शन कर रहे हैं और साक्षात शिव मूर्ति हैं। 50 वर्ष से अखंड साधना कर रहे हैं और बचपन से 8 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिया था। तो आइए आज इस साक्षात्कार में बाबा जी के श्रीमुख से सुनते हैं रुद्राक्ष का महत्व। शरीर पर, मन पर, हृदय पर, आपकी चेतना पर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वह जो शिव तत्व है उसको जगाने में इसकी क्या भूमिका है। 51 किलो इस वक्त इन्होंने जो धारण किया है, 51 किलो रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और 18 घंटे तक इसे लगातार धारण करते रह सकते हैं और इन्होंने किया है। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्या ये मात्र दिखावा है या कि गहन आध्यात्मिक इसका प्रभाव है, पक्ष है मन पर, इंद्रियों पर, हमारी चेतना पर? इनके श्रीमुख से ही जानते हैं स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज। तो महाराज जी आप बताइए कि क्या महत्व है, आध्यात्मिक महत्व इस रुद्राक्ष का? रुद्राक्ष एक भगवान शंकर के आंसू से जो प्रकट हुए हैं, ये भगवान माँ सती के युग में भगवान शंकर रोए हैं तो उनकी आंखों से जहाँ जहाँ गिरा वहाँ रुद्राक्ष प्रकट हुए जी। तो नेपाल इसका मेन भूमिका मानी जाती है जी। कि नेपाल काठमांडू इसमें रुद्राक्ष जो पाए जाते हैं वो भगवान शंकर के समय, उस सतयुग के समय के चलते आ रहे हैं जी जी। और उसका प्रमाणित यह भगवान शंकर के मुखारबंद से यह माना जाता है कि यह रुद्राक्ष एक स्वयं ही है जी। रुद्र स्वयं रुद्र रूप में इसमें प्रकट है, रुद्र विग्रह है ये, रुद्र विग्रह है। इससे इस रुद्राक्ष को पहनने से आत्म संतुष्टि मिलती है और कई बीमारियों का इससे फायदा भी मिलता है। हार्ट अटैक इसमें भी कोई भी फायदा मिलता है। और इस रुद्राक्ष एक अमृत तत्व है जी। इसको पीने से इस शरीर के कहीं विकार भी खत्म हो जाते हैं जी। इसमें कहीं ऐसी बीमारियां हैं, 84 बीमारी ऐसी है जो इससे रुद्राक्ष के पानी पीने से खत्म होती है जी। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए ये रुद्राक्ष धारण करने का महत्व क्या है, रुद्राक्ष धारण क्यों किया जाता है जी? तो रुद्राक्ष एक भगवान शंकर का एक अंश है जी। तो यह हृदय से, ये शरीर से टकराने से इसको 99% इसको शरीर को ऊर्जा मिलती है जी। ऐसी ऊर्जा मिलती है, देव शक्ति और आत्म शक्ति की ऐसी ऊर्जा मिलती है। इससे कई ज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान प्रकट होता है कि शरीर क्या है जी, आत्मा क्या है जी, और ये संसार क्या है। ये तीनों का विलंब, इसका सार करते करते जब मंथन होता है शरीर में, आत्मा में जो मंथन होता है, जिससे राम का मंथन करते करते कहीं वर्ष लग जाते हैं जी। उसके छंद, व्याकरण, उसको समझना बहुत कठिन होता है जी। पर लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता है तो लेकिन आत्मज्ञान से उसका ज्ञान हो जाता है जी। आत्मज्ञान एक परमात्मा का सत्य तत्व है जी, जिससे वो आत्मज्ञान से ये शरीर क्या है, शरीर में ही, शरीर के अंदर ही हजारों नदियां, चांद, सूरज, अश्विन कुमार, सब समुद्र, ये पेट को समुद्र बताया गया है। मुखारबिंद से जो भी अच्छा खाओ या बुरा खाओ, फिर समुद्र में जाने के बाद मंथन करके वही मिट्टी बना देता है जी। जिस प्रकार समुद्र में हजारों नदियां जाके मिलती है, वो सब पानी को, मीठा पानी को खारा बना के तैयार कर देता है जी। तो इस रुद्राक्ष एक आत्म तत्व का बोध है। इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोगों का पहनने का महत्व और लक्ष्य ये की है कि इससे कहीं ऐसी चीजें
प्राप्त हुए, जिसको अपन नहीं चाहते हुए भी वो मिल जाता है जी। इसको कहते हैं हठ योग। जी जी। हठ योग में आप अग्नि तपस्या करो, 84 धूनी तपो, यहाँ रुद्राक्ष पहन के तपस्या करो या भभूति लगा के तपस्या करो जी। इस प्रकार जो क्या है कि ये हठ योग होता है जी। और हठ योग में जो पा सकते हैं वो हठ योग में मिलता है। इस कपड़े के अंदर वो नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक हठ योग नहीं होगा जी, जहाँ तक हठ योग नहीं होगा उस परमात्मा तक जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा जी। किताब को पढ़ के ज्ञान कितना भी कर लो जी, पर लेकिन ज्ञान नहीं होगा जी। तो ज्ञान तभी होगा जब उस परमात्मा की इच्छा होगी, जी। उसकी आत्मा उस परमात्मा से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा तब जी। जब आत्मज्ञान की दृष्टि में उससे वो ज्ञान होता है जी। तो आत्मज्ञान आत्मा सो परमात्मा जी। सभी जीवों में परमात्मा विराजमान है जी। कोई जीव भगवान से अलग नहीं है जी। फिर भी उसमें भेद किस बात का जी। पर इस भूलोक पे आके 84 लाख जीवों में अलग अलग भेद कर दिया गया है कि इसको काटो, इसको मारो और इसको ऐसा करो वैसा करो। पर लेकिन वहाँ क्या कहा है, समभाव संप्रीति, सभी में एक सम्मान, भगवान के ही दर्शन देखो, भगवान को ही समझो, सभी को में भगवान समझो। सर्वम खलविदम ब्रह्म। चींटी को मारने से भी 6 महीने की सजा है, तो दूसरे बड़े जीव को मारने की कितनी सजा होगी जी। ये आत्मज्ञान, ये रुद्राक्ष का तत्व जो है कि रुद्राक्ष से कई प्रकार के चीजों में ये सहायता करता है जी। इसमें कई प्रकार की ऊर्जा होती है, जिस भाव से आप लोग चाहोगे उसी भाव में ये प्रकट हो जाएगा। जहाँ की रही भावना तैसी प्रभु मूर्त देगी तम तैसी। जी जी। जिस प्रकार अपन भावना प्रकट करेंगे उसी प्रकार भगवान प्रकट हो जाते हैं जी। भगवान ये नहीं कि भगवान के मंदिर में है या कहीं जी। भगवान तो सभी के अंदर है, बिल्कुल सभी का सर्वव्यापक सर्वत्र समाना सभी के अंदर समाया हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में विद्यमान वह ईश्वर है, भगवान कैसे कहते हैं। मैं ईश्वर भगवान सबके हृदय में विराजमान है जी। फिर भी संसार उसको भूल गया है जी। कि जिसके पास से आया उसी को भूल गया जी। और जिसका नहीं करना उसको कर रहा है। तो इसी कारण ये कलयुग का प्रभाव तेज हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। तो महाराज श्री ने कहा जो वैदिक संस्कृति में वेदांत में जो परम पुरुषार्थ जो आत्मज्ञान है, जिसके बारे में कहा तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मज्ञान जान होने वाला है, जिसको आत्मा का बोध हो जाता है, आत्मा अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, वही शोक के पार जाता है, जीवन मृत्यु के इस भवलोक को पार करता है। तो ये जो रुद्राक्ष है भगवान शिव का विग्रह रूप है। उस जो शिव क्या है, जो शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिव, जो बोध है, जो इनका नाम भी चैतन्य है और चैतन्य तत्व ही शिव है, उसी चैतन्य तत्व ही आत्मा है। चैतन्य सदा ही अजर अमर अविनाशी अद्वय अखंड है, एक है, अविनाशी है। चैतन्य ही राम है, चैतन्य ही कृष्ण है, चैतन्य ही शिव है। उस चैतन्य को अपने अंदर उसकी अपरोक्षानुभूति करने के लिए, वैसे तो इस रुद्राक्ष के शारीरिक पक्ष भी हैं, मन के भी पक्ष हैं। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, मन चंचलता को खत्म करता है, शांत करता है, शांत करता है और कहीं दोषों का निवारण भी करता है। शरीर में कहीं दोष ऐसे होते हैं कि शरीर ये मानव जीवन तो कई दोषों से भरा हुआ है। बिल्कुल जी। और वो ऐसे दोष है जिनको काटता है, जो काम के नहीं, उसको काटने की क्षमता है इसमें। तीन दोष है वेद में बताए हैं, त्रिदोष हैं, मल, विक्षेप और अज्ञान। तो ये मल और विक्षेप और अज्ञान, विक्षेप मतलब मन का चंचल होना, बाह्यमुखी होना, मल अर्थात वासना से ग्रस्त जो शरीर है करके, और अज्ञान अर्थात अपने आत्मा का शिव तत्व का बोध न होना। तो ये जो महाराज श्री ने जो कहा उसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप समझें इनकी गहराई को, कि उस शिवत्व को, अपने अंदर जो शिव तत्व है उसका बोध होता है, उसमें सहायता करता है, क्योंकि यह विग्रह स्वरूप है। भगवान शिव का यह जो है सो रूप है, जो इसलिए जो उस शिवत्व को उपलब्ध होना वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। जो ये
जो सनातन संस्कृति की ये जो वैदिक परंपरा है, जो जिसे निवृत्ति मार्ग कहलाता है, जो सब छोड़ दिया, अपना छोड़ दिया, तो किसके लिए छोड़ दिया? उस परम वैभव को पाने के लिए। सम्राटों का सम्राट जो मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद घन शिव हूँ, सदा था ही, परंतु भूल गया था। अपने को दर दर की ठोकर खाने वाला बेचारा मरण धर्मा शरीर मान बैठा था। तो इस शव को, ये शरीर सदा ही शव है, इसके अंदर जो चेतन शिव है, उस शिवत्व को प्रकट करने के लिए, अपरोक्षानुभूति करने के लिए और उस यात्रा को प्रगाढ़ करने में, तीव्र करने में यह रुद्राक्ष बहुत सहायता करता है। तो चैतन्यपुरी जी महाराज का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। चैतन्य गिरि जी महाराज, चैतन्य गिरि जी महाराज का जो है सो ये जीवन है अपने आप में सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए ये पहला भाग है इनका, और दूसरा भाग भी आपको दिखाऊंगा इनके जीवन का पूरा। तो आशीर्वाद सनातन धर्म के सब लोगों को महाराज एक वाक्य में अब दे दीजिए सबको। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। होली की शुभकामना दे दीजिए पूरे दुनिया भर में जो है सो। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्रीकण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दक्षितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयमितागच्छन्ति सागरं सर्वदैव नमस्कारं केशं जगन्ति। ओम हर